Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Faraki. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है, प्रार्थना है, विशेस हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों, अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? पहले तो मैं आपका हाल अहवाल पूछूंगी, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? और कैसा आज आपका दिन गुजरा? क्या किया आज आपने पूरा दिन? और कहाँ से वॉच कर रहे हैं मेरे इस व्लॉग को, मेरी इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को, इस रीडिंग को कहाँ से आप वॉच करें? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगता है आपको मेरे ये वाला चैनल और अगले दो चैनल, उसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज जो मैं करने के लिए जा रही हूँ आज टोटली डिफरेंट है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग से थर्ड पार्टी के बारे में जानेंगे कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है। जी हाँ जी, आज कुछ डिफरेंट होने वाला है। कैंडल वैक्स रीडिंग से हम मालूम करेंगे कि थर्ड पार्टी की इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है, वो क्या मन में सोच रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा था, आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर की फैमिलीज़ हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, या उनकी थर्ड पार्टी कोई लवर है, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, फियांसे, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है जी हाँ। तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले थर्ड पार्टी के बारे में देखेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग से हम पता लगाएंगे। आज हम ब्लैक, जी हाँ जी, बहुत ही पावरफुल है ये, मैं बता रही हूँ, प्रोटेक्शन के लिए भी यही है, ये और वाइट। इससे हम मालूम करेंगे कि थर्ड पार्टी क्या हरकत कर रही है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले व्यूअर्स टैरो कार्ड से कुछ कार्ड्स 3 निकालने होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 3 या उससे ज़्यादा भी हम निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है। कैंडल वैक्स रीडिंग से हम पता लगाते हैं। तो फिर आ जाइए व्यूअर्स, उसी तरह आराम से बैठ जाए पुरसकून जगह पर, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर ले, पानी पिए, आराम से बैठें। ठीक है, और अपने मन ही मन में सोचें कि अभी जो रिजल्ट आए वो सच्चा सही रिजल्ट हो, जो आपके साथ रेजोनेट करे ये रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम कहेंगे, ठीक है, ये रेजोनेट करे आपके साथ। ठीक है, चलिए तो फिर हम स्टार्ट लेते हैं व्यूअर्स। तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि आज हम जो करने के लिए जा रहे हैं वो है कैंडल वैक्स रीडिंग से पता लगाना है हमने कि मेरे जो ये व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर की थर्ड पार्टी है उसकी सिचुएशन क्या है। थर्ड पार्टी इस टाइम क्या सोच रही है इनके पार्टनर के बारे में, इनके बारे में, और मज़ीद क्या साजिश कर रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है और क्या निकल के आएगी आगे हमारे कैंडल वैक्स रीडिंग में भी हम करेंगे, उस पर भी हमें पता लगे कि उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या चल रही है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस टाइम थर्ड पार्टी, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टी है, उसकी कंडीशन क्या है, क्या सोच रहे हैं, मन ही मन है, दिल ही दिल में, दिमाग में उनकी क्या खिचड़ी पक रही है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं। ओके, दे हैव ओपन, ठीक हो गया। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके साथ जो थर्ड पार्टी है उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या सोच रही है थर्ड पार्टी इस टाइम बैठी हुई। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। ओ, द टावर। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके साथ जो थर्ड पार्टी है वो क्या सोच रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में भी, और उनके जो पार्टनर हैं उनके बारे में क्या सोच रही है, क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम। डिवाइन एंजल करंट सिचुएशन हमें बताएं। द हार्ट बीट, ठीक हो गया। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं
कि जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में भी और इनके पार्टनर के बारे में भी, क्या सिचुएशन चल रही है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओह, स्ट्रेंथ, ठीक हो गया जी। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टी है, जो इनके सख्त मुखालिफ है, ख़िलाफ़ है, मेरे व्यूअर्स के क्या सोच रही है इस टाइम, क्या सिचुएशन चल रही है उनके दिमाग में, करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ कप्स। ओके, मैं कार्ड्स यहाँ थोड़ी से कर लेती हूँ। एक और लेते हैं, 2 और। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, इन दोनों के दरमियान में, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के दरमियान में जो थर्ड पार्टी है वो क्या सोच रही है इनके बारे में। ओह, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा जो कार्ड्स नीचे, तो खैर वो नीचे ऐसे रहें, मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब इसको यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक हो गया, ताकि जगह हमारी बन जाए। और एक बॉटम से लेंगे हम। एक्ट ऑफ पेंटिकल्स। चलें, सही हो गया व्यूअर्स। अब हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद ही कार्ड्स की सिचुएशन भी हम आपको बताते हैं। कार्ड्स तो हमने निकाल लिए। अच्छा जी व्यूअर्स, जब वही बात होगी, जब मैं इस कैंडल का रुख आपकी तरफ करूंगी, आपने एक अच्छी सी प्रार्थना करनी है, विश करनी है, ठीक है, इस बार कि थर्ड पार्टी के बारे में जो निकल के आए वो, मतलब जो आप चाह रहे हो ना, मतलब सक्सेसनेस, जो कुछ भी वो अच्छी निकल के आए और आपको कामयाबी मिल जाए, ठीक है। और देखते हैं कि थर्ड पार्टी अब क्या सोच रही है आपके बारे में। और ये भी प्रार्थना करें, ये भी विश करें, ये भी दुआ करें कि जो रिज़ल्ट निकल के अब आएगा इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, वो आपके साथ रेजोनेट करे और मैच करे, ठीक है। और प्लीज़ व्यूअर्स, अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच करना शुरू हो जाए, नीचे क्लेम करें और नीचे ज़रूर लिखें कि भाई ये हमारे साथ मैच किया है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। किस सिटी से, किस शहर से, कहाँ से, किस कंट्री से आप वॉच करें, वो भी ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आगे शेयर करना शुरू कर दें, ठीक है, ताकि जिन लोगों के साथ ऐसी इस किस्म की सिचुएशन चल रही है तो वो भी देखें इस वीडियो को, ठीक है। मैं पहले आपको कार्ड्स का बता देती हूँ और फिर कैंडल वैक्स रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर मैं सीक्रेट रखती हूँ, अभी सीक्रेट रखते हैं। चले आए, पहले देखते हैं इसमें, अभी आपको सीक्रेट रखना है, मुझे सब्र कर जाए, ठीक है। चल, पूरी देखें व्यूअर्स, वीडियो पूरी वॉच करें, पूरा व्लॉग वॉच करें, पॉइंट आपके साथ देखिए क्या मैच कर रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें, विश करें, प्रार्थना कर लें अच्छी सी व्यूअर्स। पावरफुल रीडिंग होने वाली है आज की। व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़, जब मैं इस रीडिंग को, कैंडल वैक्स रीडिंग को स्टार्ट करूं, तो इसमें जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम सोच रहे हैं, उसका जो जो उनकी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने जो कुछ सोच रखा है, वो सारा कुछ हमें आज कैंडल वैक्स रीडिंग में मालूम हो जाए कि इनके पार्टनर के दरमियान और इनके दरमियान और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या सब कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किस टाइम वो थर्ड पार्टी किस सिचुएशन में बैठी हुई है। चले आमीन, चले देखते हैं व्यूअर्स, आप भी रेडी हो जाइए प्लीज़ मेरे साथ, ठीक है। चल, रीडिंग को गौर से वॉच कीजिएगा, ठीक है। कार्ड्स तो आप लोगों को नज़र आ ही रहे होंगे, ठीक हो गया। थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ। अच्छा जी, व्यूअर, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल हैं, आपके पार्टनर भी और उनकी जो आगे है पार्टी,
ये हमें यहाँ कुछ और नज़र आ रहा है, लेकिन अभी पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ। मेल फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेल है तो ये फीमेल है, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल है आपके पार्टनर। ठीक हो गया, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी, आज की रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट है व्यूअर्स। मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबको यही बता रही हूँ, ये पार्टनर जो थर्ड पार्टी है, हमने उसकी मालूमात करनी है कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है इस टाइम, क्या सोच रही है आपके और आपके पार्टनर के बारे में। तो फिर गौर से सुनिएगा। जी हाँ जी व्यूअर्स, थर्ड पार्टी की जो करंट फीलिंग्स जा रही है, ठीक है, इसने बहुत दाव पेच लगाए हैं और बहुत इस टाइम दाव पेच लगा भी रही है थर्ड पार्टी, ठीक है, फिर से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, अगर रब ना चाहे, अल्लाह ना चाहे, लॉर्ड ना चाहे, गॉड ना चाहे तो वो काम नहीं हो सकता। चाहे जितना ही घूमो, चाहे जितना ही दायरे में फिरो, चाहे जितनी जादू टोने कर लो, स्पेल कर लो, वो काम होने वाला नहीं है। जी हाँ व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इस टाइम आपके पार्टनर को दोबारा से कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है। थर्ड पार्टी इस टाइम कंट्रोल कर रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। वो चाह रही है कि जैसा वो पहले था उनके साथ अभी भी वैसा ही हो जाए। इन्होंने मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी है, जादू टोने करने के पास फिर से कहती है कि फिर से चली जाऊं या चला जाऊं और वही काम करना फिर से शुरू करूं। अभी इनके जहन में यही खिचड़ी पक रही है थर्ड पार्टी के, ठीक है, क्योंकि उनको पता लग गया कि इनकी ब्रेकअप हो चुकी है, इनकी ब्रेकअप हुई हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की ब्रेकअप हो गई है। कैंग्रेचुलेशन। जी हाँ, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम जो है ना, बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल आराम से हैं, काम है और बहुत रिलैक्स तरीके से अभी ज़िंदगी अपनी अकेले में गुजार रहे हैं, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये एक, मैं कहूँगी ये बहुत ही कमीनी है। कमीनी इसलिए मैं कहूँगी कि इसको अभी भी आराम नहीं है। इसने अभी दोबारा से, अगर ये मैनिफेस्टेशन कर रही है या कर रहा है, दोबारा से इसने किसी टैरो कार्ड वाली के पास या वाले के पास जाना शुरू किया है, जादू टोने फिर से शुरू करने की कोशिश कर। अभी इसके पास इतना पैसा, इतना, वो नहीं कह रहा कि मेरा पैसा ज़ाया हुआ है, कह रही है मेरा पैसा ज़ाया हो गया है। ये गिले शिकवे करती हुई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने तो बहुत ही इंतहा कर दी है। ये दोबारा से जी आपके पार्टनर के साथ शादी करना चाहती है। इस बार इसका इरादा है कि वो आपके पार्टनर के साथ शादी कर ले, ठीक है, किसी तरीके से। और अगर ये आपके इन लॉज हैं, अच्छा जी इन लॉज भी निकल के आए हैं, अब ठहर गई ना बात यहीं पर। अगर ये आपके इन लॉज हैं तो इन लॉज जो हैं वो आपके पार्टनर की शादी करवाना चाह रहे हैं किसी और इंसान, किसी और व्यक्ति, किसी और लड़के या लड़की, कोई भी मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर है उनसे, ठीक है। तैयारियां भी आपके इन लॉज ने शुरू की हुई हैं। इनमें से कुछ लोगों के जो है वो तो तैयारी हो भी चुकी है, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे या बेटी के ऊपर सख्त कंट्रोल किया है और कोई वज़ाइफ, कोई जादू, कोई टोना, कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रे में करके ना इन्होंने आपके पार्टनर को खिला दिया है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी जो है इसने ये हरकत की है, ठीक है, ताकि इनका बेटा या इनकी बेटी इनके कहने के मुताबिक चलें। और थर्ड पार्टी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ठीक है। थर्ड पार्टी आपकी दुश्मन है, आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, ठीक है। हो सकता है आपने उनकी मर्जी के खिलाफ चल के ये शादी की है, शादी की थी। इनमें एक लड़के की या लड़की बहनें भी हो सकती हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनका ये हाथ है आपकी डिवोर्स करवाने के लिए बैठी हुई है थर्ड पार्टी। वो चाहती है आपकी और आपके हस्बैंड की डिवोर्स हो जाए, ठीक है। जी हाँ जी, थर्ड पार्टी ये चक्कर चला रही है इस टाइम, गौर से सुनिएगा। अब थर्ड पार्टी का ये हाल है कि वो मायूस बहुत है, सैड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सैडनेस की तो इंतहा इतनी है क्योंकि ये अभी कामयाब नहीं हुई, इसको अभी कामयाबी नहीं मिली इस थर्ड पार्टी को। ये बहुत ज़्यादा दावपेच लगा रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है आपके पार्टनर को दोबारा से जीतने के लिए, लेकिन ये कोशिश में नाकाम हो रही है, ठीक है। इसने अपने, इसके पास पैसे बहुत है, थर्ड पार्टी बड़ी अमीर है जी, थर्ड पार्टी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो इस वजह से ये अब इन चीज़ों में वेस्ट करती हुई नज़र आ रही है, जादू टोने करने में। और दूसरी बात ये है, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कॉल की है। आपका पार्टनर इनके साथ रहना नहीं चाहता, ये ऑलमोस्ट अपने दोस्तों में वक्त गुजारता है। अगर ये पेरेंट्स के साथ हैं तो सम टाइम आके इनसे मिलते हैं, हर वक्त नहीं मिलते थर्ड पार्टी से, अगर ये इनकी लवर है, ठीक है। इन्होंने कॉल की है आपके पार्टनर को कि वापस आ जाओ, खुदा के लिए वापस आ जाओ, लॉर्ड के लिए वापस आ जाओ, भगवान के लिए वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये रो रही है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी की तमाम तर फैसिलिटीज़ देने को तैयार हूँ, तुम्हें जॉब करने की, नौकरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। थर्ड पार्टी के अल्फाज हैं जी। लेकिन जी क्या है सिचुएशन में? अच्छा, थर्ड पार्टी जो है ना वो उसने इग्नोर किया है, मतलब जो आपके पार्टनर हैं उसने इग्नोर कर दिया है थर्ड पार्टी को। जी हाँ, यहाँ पर नज़र बिल्कुल क्लियर आ रहा है, इग्नोर कर दिया है जी उन्होंने थर्ड पार्टी के सारा कुछ जो उनको ज़रूरत, मतलब वो पैसों की लालच दे रही है, ठीक है। ये कन्या भी हो सकती हैं, ठीक है, ये लड़की भी है, औरत भी हो सकती है, ये मेल फीमेल दोनों में से कोई भी थर्ड पार्टी है, ठीक है। आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, खुद ही आप मैच कर लें आप कौन है, ठीक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करना शुरू हुई है तो प्लीज़ लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। और थर्ड पार्टी जो है ना वो थोड़ी सी क्रेजी लग रही है, यानी कि उसकी के मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई थर्ड पार्टी की। आपके पार्टनर जो उनको रास्ते में छोड़ के चले गए तो ये थोड़ी सी पागल सी हो गई, ज़ेनी मरीज बन गई है, ठीक है, कि ये कैसे हो गया, यानी कि मैंने इतने पैसे लगाए, मैं कितने लोगों के पास गई इसके ऊपर कराने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, देखा ना, देख लिया। तो थर्ड पार्टी अब इस सिचुएशन में है कि आया ये क्या बात है, वो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है आपके पार्टनर के बारे में कि ये जाता कहाँ है, किन लोगों में उठता बैठता है, क्या ये भी तो कोई जादू टोने या कुछ चीज़ें नहीं कर रहा। देखे ना, जो इंसान गलत होता है तो वो अगले बंदे के बारे में गलत ही सोचता है। व्यूअर्स मेरी ये बात याद रखें, ठीक है ना। अब जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, अब जो सिचुएशन जा रही है जी, थर्ड पार्टी बहुत उदास है क्योंकि इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इसने आपके पार्टनर से शादी करनी थी, ठीक है, तो अब ये शादी नहीं कर पा रही। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ कपल्स नज़र आए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, जिनकी अभी एक दूसरे से वो हुई हुई है, सेपरेशन हुई हुई हैं, ब्रेकअप्स भी हो चुके हैं, ठीक है। जो इन लॉज हैं जो आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम क्रिएट किए बैठे हुए हैं, इन्होंने आपके इन लॉज ने दोबारा से जाना शुरू कर दिया है जिसके पास वो पहले जाते थे, यानी कि प्रे करवाने के लिए कि उनका बेटा उनका हो जाए, आपको भूल जाए, ठीक है। उन्होंने दोबारा से वो स्टेप लेना शुरू कर दिया है, गौर से सुनिएगा, जी हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नज़र आई है, आपकी प्रोटेक्शन हुई है, आपने कुछ किया है कि आपकी प्रोटेक्शन हो गई है, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। भी कह दीजिए थैंक्स टू ऑलमाइटी। पता है आपकी यहाँ पर प्रोटेक्शन हो गई है। अब ये आपको पता है आपने अपनी प्रोटेक्शन क्या खुद करवाई है, क्या किया है आपने, यहाँ पर प्रे की है आपने, हाँ जी नज़र आ गया, आपने बहुत ज़्यादा प्रे की है अपने लिए और प्रोटेक्शन के लिए आपने बहुत कुछ किया है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही गुड न्यूज़ है, आपकी प्रोटेक्शन हो गई है व्यूअर्स। तो अब आपको थर्ड पार्टी से डरने का कोई ख़तरा नहीं है व्यूअर्स। हाँ, आपके जो पार्टनर हैं उनको ख़तरा है थोड़ा बहुत, क्योंकि थर्ड पार्टी दोबारा से कुछ करती हुई नज़र आ रही है, दोबारा से ये जा रही है, फिर से पैसे लगाएगी और आपके पार्टनर के ऊपर कोई जादू टोने करने को तैयार है, यानी भूत प्रेत भेजने को तैयार बैठ गई है। फिर से देख लिया, सख्त दुश्मन है थर्ड पार्टी। इसके दिमाग में एक ही चीज़ इसको खाई जा रही है कि ये कैसे हुआ, ये व्यक्ति, ये इंसान मुझे छोड़ गया, ये मैं सोच भी नहीं सकती। अपने बालों को भी नोच रही है थर्ड पार्टी, ठीक है, रो रो के इस थर्ड पार्टी ने बुरा हाल किया हुआ है। अब इसके पास कोई रास्ता जो नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर घर पर नहीं होते हैं व्यूअर्स, आपके पार्टनर ऑलमोस्ट अपने फ्रेंड्स में टाइम गुजारते हैं, अंडरस्टैंड। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हैं,
क्योंकि उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो थी नहायत ही विकेट थी, बहुत ही बुरी थी, मफाद परस्त थी, सेल्फिश थी। इस थर्ड पार्टी ने इनको यूज़ किया है, आपके पार्टनर को यूज़ किया है थर्ड पार्टी ने। क्योंकि हो सकता है, यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आया है व्यूअर्स, हो सकता है आपकी और आपके पार्टनर की लव मैरिज हुई है। क्या ऐसा ही है? प्लीज़ लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। नीचे प्लीज़ लिख दीजिएगा, क्या आपके और आपके हस्बैंड की, आप दोनों की लव मैरिज हुई थी? यही वजह है कि आपके इन लॉज और आपकी नंदन जल रही हैं, जेलस हो रही हैं आप लोगों से, क्योंकि उनके वो जो चाहती थी ना उसके मुताबिक नहीं हुआ। ठीक है, वो जो अपने बेटे या बेटी के लिए चाह रहे थे ना कि मतलब हमारी पसंद से शादी हो, वो नहीं हुआ, तो तब उनको आग सी लगी हुई है अंदर। ठीक है, अब वो ये चाह रहे हैं कि उनका जो बेटा है आपको किधर कॉल ना कर दे। ठीक है, यहाँ चांसेस हैं जी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ कॉल भी करेंगी आपको। और अगर यहाँ पर फयांसे हैं जी जिनके थर्ड पार्टी की वजह से, ये थर्ड पार्टी इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी अभी शादी नहीं हो पा रही है। गौर से सुनिएगा, थर्ड पार्टी आपके अपने रिलेटिव्स हैं, उनको मालूम हो गया है कि आपकी इंगेजमेंट हो गई है उसी के साथ जिसको आप पसंद करती हैं। ये भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता कि आप उसको पसंद नहीं करती, ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है। लेकिन अब क्या है, एक मिनट ठहरिएगा व्यूअर्स जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, तो हाँ जी व्यूअर्स, अब क्या है, ऐसा अब ऐसा है कि जो उनके आप लोगों के जो रिलेटिव्स है ना, आपके रिलेटिव्स में से कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी शादी नहीं होने पा रही है। ठीक है, कोई जेलस हो रहा है आपसे, जिनकी अभी मंगनियां हुई हुई हैं, इंगेजमेंट्स हुई है। थर्ड पार्टी इस टाइम यही सोच रही है कि किसी तरीके से वो मतलब जो चाहती है ना वो कर ले, उसका मैजिक कामयाब हो जाए। समझ आ गई? थर्ड पार्टी अपना मैजिक कामयाब करने के लिए बहुत कुछ दोबारा से उसने टोने शुरू कर रही है। अभी किए नहीं है, स्टार्टिंग नहीं ली है, इसमें आया है, लेकिन ये करेगी, ये सोच रही है। इसका दिमाग ना जहरीला दिमाग है बहुत ज़्यादा, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि इसके पास पैसे बहुत हैं। ये आपकी दुश्मन है, थर्ड पार्टी एनिमी है जी, एनिमी। लेकिन आपने प्रोटेक्शन कर ली है, और अगर जिन्होंने नहीं की प्लीज़ वो भी प्रोटेक्शन कर ले। यहाँ पर साइन आया है, प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, वरना थर्ड पार्टी और भी आपके खिलाफ हो जाएगी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, एक गुड न्यूज़ आपके लिए आई है, कैंग्रेचुलेशन। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर वापस आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा, वंडरफुल जी, वंडरफुल, एक्सीलेंट जॉब, गुड जॉब जी। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीक ये आपको अनब्लॉक करेंगे। बस अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई है। उन्होंने जब देखे ना कि थर्ड पार्टी फिर से मैजिक चलाने के लिए कोशिश कर रही है, तो अब उन्होंने सोचा कि मैं आप वो उनको अब वो आपको कॉल करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मुसीबत खड़ी होने वाली है। वो इस थर्ड पार्टी को करके दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरा ही है, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, यानी कि आप। ओके, थर्ड पार्टी जी पूरी इसके दिमाग में ना बहुत शैतानी बातें पक रही हैं थर्ड पार्टी के। समझ आ गई? अगर ये आपके लवर हैं ना तो ये आपसे शादी नहीं कराना चाहते हैं, इनके पेरेंट्स। समझ आ गई? वो सख्त खिलाफ है, और वो मतलब यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई मैजिक चला के अपने बेटे या बेटी की शादी तैयार है, शादी तैयार है जी, नज़र आ गया। आपकी जो लवर है ना, जिनसे आप लव करती हैं, अच्छा, उनकी शादी तैयार है। इस ईयर के अंदर उनकी शादी भी होने वाली है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अपना मैजिक चला दिया है। इनमें से हो सकते हैं 50%, सारे नहीं हैं जी, 50% के लोग हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच करी तो प्लीज लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ की मुझे समझ यहाँ
बहुत ही कंफ्यूजन है, पता है, एक चीज़ की कंफ्यूजन नज़र आई है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना वो अच्छे तो हो गए हैं, दिल के भी मन के भी, इनके दिमाग भी ठिकाने आ गया है, ठीक है, ठिकाने तो आ गया है इनको, क्योंकि इनको पता जो लग गया थर्ड पार्टी मैजिक कर रही है, ठीक है। कंफ्यूजन इस बात की है, मुझे डर इस चीज़ का है, मैं कहूँगी डर, कि ये थर्ड पार्टी दोबारा से किधर मैजिक ना कर दे आपके पार्टनर के ऊपर। व्यूअर्स, इसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ व्यूअर्स, आप एक काम कीजिएगा, आप फ़ौरन एज सुन एज पॉसिबल फ़ौरन अपनी प्रोटेक्शन करवा लें और अपने पार्टनर की भी करवा लें, प्लीज़ आप करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी के जो कहते हैं ना वो ख्यालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लव बहुत करती है, वो उसके बगैर रह नहीं सकती। अगर ये इनके बेटा बेटी है तो वो इनको आपके हवाले नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे सख्त नफरत करते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये इनके इनके मुताबिक, इनके कहने के मुताबिक इनकी बेटी या बेटा शादी करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर इनकी बदनामी हो जाएगी, ये अपने आप को डाउन नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है व्यूअर्स, ये लोग ये नहीं सोच रहे ना कि इनके बेटे या बेटी की खुशी किस चीज़ में जी, ये हार्ट बन चुका है, दिल बना है जी। व्यूअर्स, क्लेम कर दें, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लव यू बोल रहे हैं, प्लीज़ प्रोटेक्शन कर लें अपनी भी और अपने पार्टनर की भी। अपने, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हैं, जो कुछ भी हैं, प्लीज़ प्रोटेक्शन कर लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रोटेक्शन का यहाँ साइन आ रहा है, बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्टी बहुत पैसे वाली है जी, बहुत अमीर है, तभी तो आपके जो पार्टनर है ना वो इनकी तरफ खिसक गए हैं। अगर इनके पेरेंट्स हैं तो उनके पेरेंट्स के पास पैसा बहुत है, अगर ये आपके फयांसे हैं तो खाते पीते घराने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। और लवर है तो जी क्या कहते हैं, ठीक है, अगर लवर है तो थर्ड पार्टी का जो अनदर लवर है, तो वो जो थर्ड पार्टी जो है उसके पास भी भाई बहुत पैसा है, ठीक है। अगर ये आपके फयांसे हैं तो जो थर्ड पार्टी है ना जिसने आपकी आपकी ज़िंदगी को ख़राब की है, तो वो बड़े पैसे वाली है, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। ये थर्ड पार्टी ना कुछ भी कर सकती है अपने पैसों के वजह से, ठीक है। ये दोबारा से मतलब वही स्पेल्स करवा सकती है, अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। अभी इसने ये काम नहीं किया, मैं आपको कह रही हूँ ना, आपने प्रे करनी स्टार्ट की हुई है व्यूअर्स, इस वजह से थर्ड पार्टी अब कोई भी स्पेल नहीं चला सकती। इसलिए जल्द से जल्द प्लीज़ और प्रोटेक्शन कर लीजिए अपनी, ताकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बच जाए। प्रोटेक्शन करनी ज़रूरी है, मैं बार बार बता रही हूँ। अभी थर्ड पार्टी बहुत मायूस है, यानी कि सैड है, बहुत ज़्यादा रो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी की अभी जरूरत नहीं है, थर्ड पार्टी अभी मैजिक नहीं चला सकती। अभी उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, गुस्से में भी है, सख्त गुस्से में, क्योंकि आपका पार्टनर जो निकल गया ना इस थर्ड पार्टी के चुंगल से, तो गुस्सा तो इसको आएगा कि ये क्या हो गया। अच्छा व्यूअर्स, इसमें से कुछ कपल्स हैं, मतलब मैरिड कपल है, ठीक है, फयांसे भी हो सकते हैं, लवर हैं आप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या आप दोनों व्यक्ति या दोनों जो इंसान हैं दोनों आप मैरिड हैं, लेकिन आप लोग पसंद करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप लड़की हैं, औरत हैं, तो आप भी मैरिड हैं और आपके जो वो हैं आगे चल के आपके लवर, वो भी जी मैरिड हैं, लेकिन उनकी शादी ज़बरदस्ती से हुई है, हो सकता है जादू की वजह से वो जो औरत लड़की इनकी ज़िंदगी में आई है या फिर पेरेंट्स ने करवाई है, आपके साथ शादी नहीं हो सकी इनकी। और अब ये क्या है कि वो जो आगे उनके वाइफ हैं या हस्बैंड हैं वो उनको आपसे मिलने नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको आपके बारे में पता लग गया है। ठीक हो गया व्यूअर्स, जी हाँ। अच्छा जी, बार बार साइन आता है कि प्रोटेक्शन करवा लें। अच्छा व्यूअर्स, तैयार हो जाइए एक चीज़ के लिए, यहाँ पर जी अल्फ़ाबेट बने, थर्ड पार्टी का नाम, थर्ड पार्टी के वर्ड्स बन गए हैं। अगर ये रेजोनेट करे प्लीज़ लिख दीजिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, थर्ड पार्टी के जो अल्फ़ाबेट्स निकले हैं जी, देखिए भाई बहुत मुश्किल सी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन कोशिश मैं कर रही हूँ कि मुझे क्लियर कट नज़र आ जाए जी।
थर्ड पार्टी के जो अल्फ़ाबेट निकले हैं जी, ए है, एस है, पी है, के है, एन है, एन, एन फॉर नर्स कह सकते हैं, एन, एच भी है जी, एच, एच भी थर्ड पार्टी है, आर, टी भी है, टी, टी फॉर ट्रेन कह सकते हैं, टी, टी, डब्ल्यू भी है जी, डब्ल्यू, अब डब्ल्यू कोई भी कोई हो सकता है, किसी का नाम होगा हो सकता है कोई इंग्लिश नेम हो जी। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, ये हैं जी थर्ड पार्टी के यहाँ पर आए हैं कि इनमें से कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर ये आपके साथ मैच कर रही है तो प्लीज़ क्लेम कर दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करना मत भूलिएगा, ज़रूर लिखिएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। इस टाइम जी थर्ड पार्टी मैनिफेस्टेशन करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर अब उनसे मिलते नहीं हैं थर्ड पार्टी से। आपके पार्टनर ऑलमोस्ट बाहर अपना टाइम अपनी जॉब पर, अपने मतलब दोस्तों में गुजारते हैं, अपने वर्क पर गुजारते हैं, ठीक है। खाना वगैरह भी शायद होता है, बाहर से खाते हैं, इनके हाथ का खाना खाना इन्होंने बंद कर दिया है जब से इनको पता लगा है कि ये भाई ये इंसान ये सही नहीं है, ठीक है। अब जो थर्ड पार्टी है इन्होंने मैनिफेस्टेशन शुरू की है आपके पार्टनर को टेलीपैथी के जरिए, किसी जरिए वो पास बुलाना चाह रही है अपने, कि दोबारा से इनके पास आ जाए। अंडरस्टैंड, दोबारा से बुलाना चाह रही है थर्ड पार्टी इनको अपने पास। और अगर पेरेंट्स हैं तो फिर कोई दुआओं के जरिए कुछ प्रे वगैरह ऐसी करें कि उनका बेटा या बेटी उनके पास वापस आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। थर्ड पार्टी बहुत उदास है, आज पूरा दिन रोती रही है। देख लिया, जैसा करोगे तो वैसा भरोगे, कर्मा। थर्ड पार्टी इस टाइम रो रही है क्योंकि आपका पार्टनर उनके करीब भी जाना पसंद नहीं करता। कोई फिजिकल रिलेशनशिप आपके पार्टनर की अब थर्ड पार्टी के साथ नहीं रही। गुड गुड गुड। प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, जी हाँ जी, प्रोटेक्शन अपनी करवा लीजिए प्लीज़। हमें तो ये सुन के ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जी, आपके पार्टनर जी आपसे बहुत लव करते हैं। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हस्बैंड वाइफ को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर से जी वो मैजिक स्पेल्स हट चुके हैं। अब सिर्फ वो सिर्फ आप लोगों ने प्रोटेक्शन करनी है, प्रोटेक्शन करनी है आप लोगों ने। प्लीज़ अपनी प्रोटेक्शन करवा लीजिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, अपनी प्रोटेक्शन करवा लीजिए व्यूअर्स प्लीज़। प्लीज़ अगर ये आपके साथ मैच करी है तो लिख दीजिए आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करना मत भूलिएगा। अच्छा व्यूअर्स, क्लेम कर दें 666 से 6666 666 लेके क्लेम कर दें। जी हाँ जी, आज का जी साइन आया जी, 666 लिख दें, क्योंकि थर्ड पार्टी जीत नहीं पा रही, थर्ड पार्टी लूजर हो रही है, लूज हो गई, खत्म हो रही है। गुड गुड, वेरी गुड। प्लीज 666 लिख दें जल्दी से व्यूअर्स, 666 लिखें जल्दी से। कहाँ से देख रहे हैं प्लीज वो भी लिखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना शुरू कर दें, शेयरिंग करना शुरू कर दें। बड़ी ही पावरफुल रीडिंग हो रही है आप लोगों के लिए व्यूअर्स, प्लीज इस मौके को अपने हाथ से ना गवाइएगा। हो सकता है ये रीडिंग किसी और के काम भी आ जाए जो इस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं। आपके पार्टनर आपके पीछे क्रेजी हो रहे हैं, लेकिन अब उनको सुकून भी आ गया है। अब उनको पता लग गया कि जो गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है वो थर्ड पार्टी कर रही है। आपकी जो पार्टनर की थर्ड पार्टी है इस टाइम रो रही है। अगर इनके ये लवर हैं तो ये बिस्तर पर अकेले बैठी हुई हैं, बेड पर। इन्होंने आज खाना भी शायद नहीं खाया होगा, क्योंकि
आपके पार्टनर उनसे मिलने नहीं गए हैं। अगर आपके पार्टनर ने, आपके हस्बैंड ने इनसे मैरिज कर ली है, शादी हो गई है, तो वो अब इनके करीब जाना पसंद नहीं करते। उनको बार बार आप याद आती हैं, अपने बच्चे याद आते हैं। ठीक है, अगर मैरिज इन्होंने कर भी ली है, शादी भी यहाँ नज़र आई है, कुछ लोगों की तो शादी हो चुकी है, अंडरस्टैंड, सो सैड। लेकिन अब वही हुआ ना, कर्मा, जैसा करोगे तो वैसा भरोगे। अब थर्ड पार्टी को भी सुकून नहीं आएगा, क्योंकि उसने आपकी ज़िंदगी से आपके हस्बैंड को छीन लिया था। तो मेरे ख्याल में आज की यही रीडिंग हमें नज़र आई। ठीक हो गया। अच्छा व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। चले आए मैं आपको कार्ड्स भी दिखा दूं कि कार्ड्स क्या थे जो कि सीक्रेट इतनी देर से पड़े हुए थे आपके कार्ड्स। तो सुन लीजिए, वो ही सामने आया। ठीक है व्यूअर्स, आपकी जो पार्टनर की थर्ड पार्टी है वो उनको कंट्रोल करना चाह रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो उनको छोड़ना नहीं चाह रही थी। आपकी पार्टनर की और थर्ड पार्टी की ब्रेकअप हो चुकी है। ठीक है, ये आपकी ब्रेकअप करवा रही थी। इसमें से तो मैं बहुत सैड बताऊंगी कि आप में से कुछ लोगों की ब्रेकअप हुई है। ठीक है, सो सैड, क्योंकि इन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है ना, ये वजह है। लेकिन इसमें आया है कि ये आपकी ब्रेकअप करवाना चाह रही थी, जो कि इसको जब पता लगा कि आपका पार्टनर जो है वो इनकी तरफ नहीं आ रहा, इसको पार्टनर को पता लग गया है कि इन्होंने जादू किया है, तो अब वो दोबारा से मैनिफेस्टेशन करती हुई नजर आ रही हैं या आ रहे हैं, आपको पार्टनर को दोबारा अपनी तरफ बुला रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर अब इनसे मिलना नहीं चाहते, नफरत हो गई है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से। ठीक है, इनमें से कुछ लोगों की रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि मैंने आपको बताया कि कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आया है कि इनमें से कितने लोगों की शादी पक्की हो गई है, इस साल शादी होने वाली है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि उस शादी का अंजाम क्या होगा। आई थिंक सो कि वो भी कर्मा भुगतेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। जो थर्ड पार्टी है वो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाली है। थर्ड पार्टी ने अपने मन में वही सोचा हुआ था, दिमाग में वही सोचा था कि बस अब इनकी लाइफ बन गई, आपके जो पार्टनर है आपको किक आउट कर देंगे और इन्हीं के हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं हो पाया। थर्ड पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, उनकी सारी विशेस दरहम भरम रह गई। ठीक है, उनकी विशेस ना हो सकी पूरी, तो थर्ड पार्टी बैठी हुई रो रही है। ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लवर कोई भी है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो मैजिक चलाया था अपने पैसों के जोर से, इनके पास पैसा बहुत है व्यूअर्स, मैं बता रही हूँ। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी हो सकती है, इनकी जायदादें हो सकती हैं, जो कि ये गलत कामों में खराब कर रही है थर्ड पार्टी। और वो ये गलत काम कौन से हैं जी? आपके पार्टनर को अपनी तरफ बुला रही है, आपका घर खराब कर रही है। अगर आपकी शादी नहीं, आपकी शादी भी नहीं होने छोड़ रहे। ठीक है, ना तो आपसे मिलने छोड़ रहे हैं, ना तो आपकी शादी होते हुए छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते। ये लोग चाहते हैं कि बस आपका पार्टनर छीन लिया जाए, जबकि कुदरत को ये चीज़ मंजूर नहीं है। डोंट वरी। ठीक है, इसीलिए कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आया है कि आप अपनी प्रोटेक्शन करवा लें। प्रोटेक्शन करवानी बहुत ज़रूरी है। जो वजीफे कर रही हैं, जो प्रे कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, आप जिस रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप जैसे भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपनी प्रोटेक्शन करवा लें, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है व्यूअर्स, सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड से भी हमने पता करा दिया कि थर्ड पार्टी के दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी किस सिचुएशन में है। तो जी व्यूअर्स, रिजल्ट ये है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रो रही है, थर्ड पार्टी की विशेस पूरी नहीं हो सकी, थर्ड पार्टी लूजर हो गई है। ठीक है, ये जो आपके दुश्मन बने बैठे हुए थे ना, तो अब ये नाकाम हो गए हैं, अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अपनी प्रोटेक्शन करवानी आपने, बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। ठीक है, आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Ameen. So viewers, इसके साथ ही मैं अब इजाज़त आपसे लूँगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग अच्छी लगी है और साथ में टैरो कार्ड की आज ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसी किस्म की रीडिंग्स पसंद है, तो मैं इसी किस्म की रीडिंग सामने ले आया करूँ। तो ये अभी की करंट फीलिंग्स थी थर्ड पार्टी की, जो कि मैंने आपके सामने दिखा दी, और ये था जी रिजल्ट।
सो जिन लोगों के पार्टनर आने वाले हैं तो उनके लिए कैंग्रेचुलेशन, ठीक है। और जिन लोगों की ज़िंदगी में दोबारा से उनके हस्बैंड उनको मिलने वाले हैं तो जी कैंग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो। विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें। लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। एक मरतबा फिर बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट। जो आप दुनिया की कितने जहाँ कहाँ कितनी दूर दूर से मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू वेरी मच व्यूअर्स। टेक केयर, एंजॉय करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।